जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने आपसे एक सवाल पूछा था। आपने बताया था कि हाँ एनसीसी पर आप एनसीसी की मेरिट पर आप वीडियो बनाओ। बिल्कुल बनाई है, बिल्कुल बनाएंगे। आप थंबनेल देख लो। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो, क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं, हम आपसे जुड़े हुए हैं। आपसे ही हमारी फैमिली है, आप ही हमारी फैमिली है। ठीक है जी। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे, एनसीसी और एनसीसी की मेरिट पे। दोस्तों, एनसीसी का जो मैटर चल रहा है, पहले सभी बंदे ले लिए जाते थे। जो अब की बार है रिजर्व सीट है, कुछ रिजर्व सीट जैसे 120 बच्चों या 112 बच्चों के करीब बैठे हैं। वो तो आप सभी को पता है, जितने भी एनसीसी वाले हैं और जितने भी हैं उनकी रिजर्व सीट है। सबसे पहले देखा जाता है एनसीसी में, मैं आपको बताऊं तो अगर ये जानकारी गलत है तो आप बता देना मुझे कमेंट के माध्यम से, ठीक है ना। एनसीसी में पहले देखा जाता है आरडीसी, रिपब्लिक डे परेड। ठीक है जी। राजपथ पे जो होती है रिपब्लिक डे परेड, उसमें कितने बच्चे हैं उनका सिलेक्शन निश्चित है, उनका सिलेक्शन निश्चित है। उसके बाद देखा जाता है एनसीसी में आपका ग्रेड कौन सा है, ए, बी या सी। उसके बाद देखा जाता है आपका फिजिकल कितने नंबर का है, 100 नंबर का है, 88 नंबर का है, 81 नंबर का है, 78 नंबर का है, 75 नंबर का है। ठीक है। ए ग्रेड वाले को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, बी ग्रेड वाले को दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी दी जाती है, और सी ग्रेड वाले को टोटल प्रायोरिटी दी जाती है। ये तो हुई जीडी की बात। अब मैं आपको ट्रेडमैन की बता दूँ। सबसे पहले देखा जाता है ट्रेडमैन में आरडीसी, रिपब्लिक डे परेड। ठीक है जी। उसके बाद देखा जाता है आपका ग्रेड ए या बी या सी। सी में कौन सा ग्रेड है। अगर फिर भी आप ट्राई करते हैं, फिजिकल से भी ट्राई करते हैं, और फिर उसके बाद देखा जाता है इसका कि आपकी डॉक्टरी ग्राउंड फिट है या एमएच फिट है। अगर फिर भी आप आप ट्राई करते हैं तो उसके बाद देखी जाती है कास्ट। सबसे बड़ा मैटर कास्ट का आता है भाई इसमें। ये हकीकत है, ये अंदर की जानकारी है। आपको मैं बता दूं, एनसीसी में सबसे बड़ा जो कास्ट का प्रॉब्लम आती है, कास्ट की वो आती है कि किस कास्ट को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किस कास्ट को नहीं देते हैं। जो हमारा रेजिमेंट है, जैसे जाट रेजिमेंट हो गया उसे जल्दी प्रायोरिटी दी जाएगी। और अगर हमारा राजपूत रेजिमेंट है, रेजिमेंट जो बने हुए होते हैं, जैसे रेजिमेंट बने होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं अहीर है कोई, यानी कि यादव है कोई, और अहीर रेजिमेंट है नहीं, तो आपको एडजस्ट किया जाएगा। केवल पहले जाट को या राजपूत को या फिर गोरखा को या फिर डोगरा को, इन्हें प्रायोरिटी दी जाती है। अब आ जाइए आप कि आप लोगों को टेक्निकल में सी के 15 नंबर, बी के 10 नंबर। अगर आपने आरडीसी किया हुआ है तो आपका रिटन माफ, टेक्निकल में भी। यानी कि मतलब कहने का यह है कि आरडीसी वाला बिल्कुल क्लियर एकदम भर्ती है, उसका कुछ नहीं होगा, वो एकदम क्लियर है। अगर उसकी डॉक्टरी भी फिट है, ये डॉक्टरी एमएच से भी फिट है, या ग्राउंड से भी फिट है, या उसका फिजिकल 80 नंबर का है या 85 नंबर का है, पहले प्रायोरिटी आरडीसी वाले को ही दी जाती है। सबसे बड़ा मैटर आरडीसी का आता है। अब आते हैं हम क्लर्क में सी के, अगर आपका नॉर्मल है सी तो आपको 15 नंबर, बी तो 10 नंबर। अगर आपने आरडीसी किया हुआ तो क्लर्क में भी आपका रिटन माफ, एनए में आपका रिटन माफ अगर आपने आरडीसी किया हुआ है। अगर रिपब्लिक डे परेड की हुई है तो आपका 5 के 5, यानी कि जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल और एनए सब में रिटन माफ होता है आरडीसी से। ये ही नॉर्मल बात है, ये ही सबसे हकीकत है कि आरडीसी वाले को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। और मेरिट बनने का क्या कि अब की बार जो दोस्तों, ऐसा आप बुरा लगेगा आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं जो सच्चाई है वो आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। कुछ सीटें रिजर्व हैं अब की बार, एनसीसी की कुछ सीटें रिजर्व हैं। जैसा आपको लगता है कि आपकी लास्ट भर्ती है और आपका एनसीसी का सी है, उसमें सी ग्रेड है, तो शायद आपको प्रायोरिटी मिल सकती है। 88 नंबर का आपका फिजिकल है। दोस्तों, आपका सिलेक्शन होना निश्चित है, आप बिल्कुल मत डरिए। सीट रिजर्व ऐसी नहीं होती है कि 5 सीट हैं, 10 सीट हैं, 20 सीट है। इतना बड़ा एआरओ है, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट में 112-15 जो एनसीसी वाले कोई ज़्यादा नहीं है। 13 डिस्ट्रिक्ट में आप लगा सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से 10 का सिलेक्शन है,
ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं। 8 का सिलेक्शन है, अब ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन अब की बार जो नियम बदल दिए गए हैं या नियम जैसे बना दिए गए हैं, वैसा ऐसे सुनने में आ रहा है कि पालमपुर में 200 के करीब बच्चे बैठे थे एनसीसी के और सभी ले लिए गए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छा है, आपके लिए बहुत बेनिफिट है, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों कास्ट का भी बहुत बड़ा मैटर फंसता है इसमें। और रही मेरिट की बात, मेरिट किस हिसाब से बनती है इनकी मैंने आपसे बता दिया कि कैसे कैसे प्रायोरिटी मिलेगी, कैसे कैसे आपको इनका पहले बेस बनेगा, पहले उसके बाद किसको कितनी प्रायोरिटी मिलती है, कौन सी कास्ट का है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई जानकारी गलत है, मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट जानकारी तरीके से दे रहा हूँ, आप मुझे बता दें कि ये जानकारी गलत है। अगर कोई जानकारी छूट गई है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि ये जानकारी आपसे छूट गई है। रही मेरिट की बात, आज दोपहर तक दोस्तों मेरिट का पता आ जाएगा। अंदर से तो नहीं कहता मैं, अंदर एक भाई है अपना, वार्ता चल रही है, आपने थंबनेल पे फ़ोटो देख लिया होगा। पूरा फ़ोटो मैं भी नहीं दे सकता, पूरी जानकारी मैं भी आपको इस तरीके से नहीं दे सकता कि अंदर से जानकारी मिली है। पर लेकिन दोस्तों आपको मैंने जो कर्नल साहब ने भर्ती कराई है, आपको फ़ोटो मिल चुका है। आपको ध्यान दे, आप इस बात का ध्यान दें कि वार्ता चल रही है, मेरिट लगने की जल्दी ही आशा करते हैं हम भी। और हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी भर्ती हो जाए, क्योंकि आप हमारे छोटे बड़े भाई जो भी हैं, छोटे भाई हैं अपने, और अपने भाई जितने भी भर्ती हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपना ARO, अपने भाई जो उन सभी ARO है, जिस भी ARO में हैं, आपको मैं बता दूं मेरिट इसी हिसाब से NCC की बनेगी। मैं तो चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हों और इस देश को गौरवान्वित करें और अपने घर को, परिवार को और अपने क्षेत्र को ऊपर उठाएं। और दोस्तों अग्निवीर बनने के बाद आप लोग अपना नाम और परचम सेना में लहराएं और परमानेंट होने की तैयारी करें अगर परमानेंट होते। और हाँ दोस्तों, अगर आपको 4 साल और 15 साल और परमानेंट की जानकारी चाहिए तो मैं आपको शाम को वीडियो दे सकता हूँ मेरिट वाली वीडियो के साथ। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि मेरिट वाली वीडियो मैं अपलोड करूँ या ना करूँ, क्योंकि आपसे ही हम हैं, आपके लिए ही हम कर रहे हैं, औरों के लिए नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका अपना यूट्यूब चैनल चीनू सैदपुर फिजिकल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।